हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि आपके जीवन की सभी परेशानियों को चुटकियों में ख़त्म कर देगी। लेकिन मेरे मित्रों, एक बुरी खबर आपकी कुंडली से निकल कर आई है कि दुश्मन आपको इस कदर परेशान करेगा कि आपकी जुबां पे कीलें ठोक देगी। आपके मुंह से कई सारे समस्याएं आना शुरू हो जाएगा। मुंह में घाव आपको देखने को मिलेगा, जीभ में घाव हो जाएगा। मतलब जितनी सारी बीमारियां मुंह से होती है वह आपको परेशान करेगा। वह आपको इतनी परेशान करेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि अब हार जाएंगे, अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा आपको हराने का प्रयास करेगा और आपको पूरी तरह से कमज़ोर करेगा। और यह पीड़ा पूरे जीवन काल तक आपके जीवन में बनी रह जाएगी और यह परेशानी हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में स्थापित हो जाएगी। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही मुंह में घाव या जीभ में किसी भी तरह की परेशानी या जी काला होना या जीभ में किसी भी तरह की समस्या या मुंह में समस्या होती है तो आप तुरंत ही हमें कॉल या मैसेज करें। निःशुल्क आपकी सेवा मेरे द्वारा अवश्य की जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, आपकी चीखें निकलने वाली है, कितनी दर्दनाक दर्द आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा और बहुत बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम है। बेवजह का असाध्य रोगों के कारण से आप परेशान हो जाओगे और सिर में तेज दर्द रहेगा, बुखार और नेत्र से संबंधित आपको भयानक कष्ट मिलेगा। ये दुश्मन आपको सिर में दर्द देगा, बहुत तेज का सिर में दर्द रहेगा और भयंकर बुखार रहेगी। और आँख से संबंधित बीमारी, आँख में आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाला है दुश्मन। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें और जो छोटे छोटे उपाय मेरे द्वारा बताई जा रही है आप यह उपाय अवश्य करें। मित्रों, आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां एक साथ देखने को मिलेगा और यह आपको घनघोर तरीके से परेशान करेगा। कभी हड्डियां टूट जाएगी, कभी कमर में दिक्कत आ जाएगा, कभी शरीर अचानक सुनपन हो जाएगी, कभी बेवजह का किसी से भी लड़ाई हो जाएगा और वह बहुत ही बड़ा विवाद हो जाएगा, केस मुकदमा हो जाएगा और जीवन परेशानी में आ जाएगी। आप लाखों लाख खर्च कर दोगे मिनटों में, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति बाबा रोशनानंद आने नहीं देगा। माता कामाख्या ऐसी परिस्थिति आपके जीवन काल में कभी मुड़ कर आने नहीं देगा। मित्रों, जुकाम आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा और पेट से समस्या, पेट की बीमारियों से आप बहुत ही अधिक परेशान रहोगे। पेट की बीमारियों से आप बहुत ही अधिक परेशान रहोगे। घर में असमय पशुओं की मृत्यु आपको देखने को मिलेगा। अचानक घर परिवार में पशु की मृत्यु देखने को आपको मिलेगा और यह डर हमेशा सताता रहेगा। घर में अकाल मृत्यु का भी डर सताता रहेगा। शत्रु आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और धन का हानि आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, बड़े बुजुर्ग को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन उससे आपको उगना नहीं है, उसकी सेवा करनी है, उसको परेशान नहीं करना है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है। घर में चोरी होने की संभावना दिख रही है, आप सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि घर में चोरी होने का डर आपको सता रहा है और ऐसा कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिल सकता है। इसलिए घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका बहुत ही अधिक दिखाई दे रहा है। भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और भाई भाई में अनबन होगा और घर परिवार में कलह और कलेश मच सकता है।
दाम्पत्य जीवन में अचानक तनाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ही अधिक तनाव देखने को मिलेगा और अकाल मृत्यु की आशंका बनी रहेगी। अकाल मृत्यु की आशंका बनी रहेगी। मित्रों, परिवार के दूर दराज के रिश्तों में बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। बहन, बेटी, मौसी, बुआ, साला, साली, इन सभी में से किसी एक का अकाल मृत्यु होने की संभावना दिख रही है। आप स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ापन रहेंगे, बात बात पे गुस्सा करेंगे, लोगों से नफरत करेंगे और जुए सट्टे की लत आपको लगेगी और इसमें आपको बहुत ही बड़ी हानि होगी। जुआ सट्टा आपको लगेगा और इसमें आपको बहुत ही बड़ी हानि रहेगी। दांत से जुड़ी समस्या, दांत कटकटाना या दांत में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो जाना, सिर दर्द के कारण से आप अधिक तनाव में रहेंगे। मित्रों, आप अपनों से भी बहुत ही अधिक परेशान रहोगे। जो व्यक्ति सोना पहनते हैं या घर में सोना रखे हैं, उसकी सोना हानि होने की संभावना है, चोरी की आशंका है। उच्च शिक्षा की राह में बाधाएं उत्पन्न होगी। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी उच्च शिक्षा की राह में बाधाएं उत्पन्न होगी। झूठे आरोपों के कारण मान सम्मान में कमी होगी, कलंक भी लग सकता है। पिता को हानि होने की आशंका है और बाप और बेटे में लड़ाइयाँ होगी और मुकदमे तक यह मामला पहुंच जाएगा। इसलिए एक दूसरे के प्रति टिप्पणी करने से बचे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर पिताजी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो कई बार उसे सोचकर ही बोलें, और अगर पिताजी आपके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उससे भी सोचकर ही बोलना चाहिए, तभी जाकर ऐसे ऐसे स्थितियों से आप बच पाएंगे। मित्रों, कई ऐसे चीज़ आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा जिससे आपको लगातार हानि होने वाली है और परेशानी के बीच में ले जाकर छोड़ देगा, और जो इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि वह समस्या आपको झकझोर कर रख देगी। आप झूठे मूठे मुकदमे या फिर झूठे परेशानी के लपेटे में आप आ जाओगे। आपकी जो वाणी है वह कठोर रहेगा। आपकी मधुर जो वाणी पहले थी उसमें खटास उत्पन्न हो जाएगा और आप थोड़ा रूढ़िवादी की तरह बोलेंगे। बिना किसी बीमारी के आप परेशान हो जाएंगे और त्वचा रोग से संबंधित आप बहुत ही अधिक परेशान होंगे, जैसे शरीर पे सफ़ेद पड़ना या अन्य त्वचा से संबंधित जो भी बीमारी है, ऐसे समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है या राजनीति करते हैं उसको हानि देखने को मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में अलगाव होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहेगा और यह तनाव बहुत ही भयंकर रहेगा। इसमें लाखों लाख रुपए आपका खर्च होगा। मित्रों, इनके साथ साथ प्रेत बाधा भी आपको परेशान करेगा। जो मुसीबतें आपका घर से बाहर जाने का प्रयास करेगा उसे बाहर नहीं जाने देगा, उसे घर के अंदर ही बार बार प्रवेश कराता रहेगा। तो इनसे आपको बचना है और कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करते चलना है। आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करते चलना है जिससे कि आपके जो दुख हैं उनका धीरे धीरे निवारण होता चला जाएगा। तो मित्रों, जैसे आपकी आंखें खुलती है आप दोनों हथेलियों को देखकर उसे प्रणाम करें और उसके बाद माता कामाख्या के नाम लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करें। जीवन में जो भी परेशानी आएगी वह कोसों दूर चली जाएगी, दोबारा वह लौट कर नहीं आएगी। इनके बाद भगवान विष्णु की आप आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का एक माला चंदन की माला से जाप करें, और जब भी आप घर से निकलें, वर्तमान के समय में आप गुड़ खाकर निकलें और चंदन की लेप अगर हो सके तो आप लगा लें, चंदन की तिलक लगा लें तो बेहतर होगा। बहते जल में आप 250 ग्राम गुड़ को बहा दें और 5.25 रत्ती का मानिक तांबे की अंगूठी में आप बनवाकर धारण कर लें। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में आपको धारण करना है मानिक। मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा हमेशा रखें
मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा हमेशा रखें और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था आप अवश्य करें। मित्रों, भगवान शिव की आराधना करें क्योंकि यह बहुत ही शुभ समय है, नवरात्रा चल रहा है। आप अगर हो सके तो माता दुर्गा की सप्तशती पाठ करें। माता रानी के वजह से आपके जीवन में एक नई चमक आएगी, आप एक नई दुनिया शुरू कर पाएंगे। लेकिन ये 9 दिनों तक आप बड़े बुजुर्ग और ब्राह्मणों का आशीर्वाद अवश्य लें और किसी का अपमान ना करें। सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में आप बहा दें सोमवार के दिन, आपके जीवन की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मित्रों, माँ दुर्गा की आराधना करें और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ मंत्र का 5 माला प्रतिदिन जाप करें। और आप खाली बर्तनों को ढक कर ना रखें। चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लगाएं। मुख्य द्वार पर पंचपल्लव का तोरण अवश्य लगाएं। 100 ग्राम चावल चने की दाल बहते जल में प्रवाहित कर दें। आपके जीवन की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, आपके जीवन में थोड़ी सी मंगल आपको परेशानी देगी। आपकी मंगल, इसलिए आप मंगलवार को मांस मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन आप ग्रहण ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और जितने स्पीड में आपका गुस्सा आता है उतने जल्दी ठंडे भी होते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कोई भी कार्य करें या कोई भी डिसीजन लें तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लें और शांति स्वभाव के डिसीजन लें। यही गुस्सा आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां लाकर खड़ी कर दी है और आगे भी यही गुस्सा आपको परेशान करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने गुस्सा पे कंट्रोल करें और अगर किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं तो दाएं बाएं देख कर करें तो बेहतर रहेगा। आप प्रशासन से ना उलझें तो बेहतर होगा। अध्यापन, शोधकर्ता, जासूसी और पुलिस सैन्य क्षेत्र में इन लोगों से आप थोड़ा बच के रहें। चिकित्सक, डॉक्टर वगैरह से आपकी उलझन हो सकती है। आप थोड़ी सी संभल के चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने कार्यक्षेत्र पर आप फोकस करें और अगर अपने कार्यक्षेत्र पर फोकस नहीं करते हैं तो आपके जीवन में और कई सारी परेशानियां एक साथ आकर खड़ी हो जाएगी और आप उसे दोबारा निकाल नहीं पाओगे। एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन काल में आप सबसे ज़्यादा अपने जीवन काल में परेशान रहते हैं तो वह है शुगर, डायबिटीज। ये आपको हमेशा परेशान करता है और शुगर की वजह से आपके जीवन काल में आपको थकान देखने को मिलता है और पैर हाथ में लहर रहता है, पेट में गैस बनता है, आलस बनता है। कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि लकवा मार जाएगा। तो एक छोटा सा उपाय आपको बता दे रहे हैं, ये छू मंत्र हो जाएगा। आपके जो डायबिटीज़ हैं, यह शुगर है, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक मंत्र है, ओम होम होम क्रोम रम महा गाढ़ सखी दोई निर्ता विचार झंकार तियेस करोड़ देवता करत स्तुति डही मोदेव नमो लोक संति हाथ कटार गन मिलो लोका असीसर म्यों कंप पाताल पर मार महावीर देवता महावीर पीतल कामरू कामक्ष की कुटी की आज्ञाओं ह्रीं ह्रीं क्लीं हुम हुम छुम छुम अट फट स्वाहा। आप इस मंत्र को 50,000 बार जाप करके इसे सिंदूर और अकरकरा मिलाकर लिख लें और कुछ दिन में सिर दर्द और आपके शुगर का रोग इस मंत्र के प्रभाव से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप ये उपाय अवश्य करें। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, ओम हुम हुम क्राम रम महा गाढ़ सखी दोई निर्ता विचार झंकार तियेस करोड़ देवता करत स्तुति डही मोदेव नमो लोक संति हाथ कटार
गन मिलो लोल का 80 सर म्योज कंप पाताल मर मार महावीर देवता महावीर पीतल कामरू कामक्ष की कुटी की आज्ञा ह्रीं ह्रीं क्लीं होम होम छुम छुम अट फट स्वाहा। इस मंत्र को 50,000 बार जप करके इसे सिंदूर और अकरकरा मिलाकर लिख लें और कुछ ही दिन में आपके सिर दर्द और शुगर रोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप यह उपाय नहीं करते हैं तो दीमक की तरह आपको धीरे धीरे खोखला करता चला जाएगा और एक दिन आप अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आप ऐसे भी आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का लगातार शिकार होते जा रहे हैं। आपके व्यापार में भी लगातार उन्नति देखने को नहीं मिलती है और आप एक एक रुपया पैसा के लिए परेशान हो जाते हैं। तो आप एक छोटा सा मंत्र आपको ये नवरात्रा में ही रट लेना है, याद कर लेना है। मंत्र है मैखे रखते दैरु पाक जीने नंदानी चतः छ दानीय मंत्र ते वहिष्ठवा मोक्षी पात्र। मैखे रखते दैरु पाक जिने नदानी चतः छ दानीय मंत्र ते वशिष्ठवा मोक्षिन पात्र। इस मंत्र को आप दिवाली के दिन या फिर नवरात्रा, अभी जो नवरात्रा चल रहा है इस समय आप इसे लिख कर अपने व्यापारिक स्थान पर चिपका दें। आपके व्यापार में उन्नति होगी और परेशानी कभी लौट कर नहीं आएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।